अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। साहिब सदर ग्रामी क़दर लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, मुझ नाचीज़ को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है। और मुझ नाचीज़ की पहचान भी अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से है तो इसी खानवादे की बरकत है, क्योंकि इस खानवादे को एज़ाज़ हासिल है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जिसने नाको चने चबाए, अंग्रेज़ का टट्टू था, अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक अंग्रेज़ की अदालत में अंग्रेज़ जज के फ़ैसले के मुताबिक नाक से लकीरें खिंचवाईं, कैद उस जुर्माने की सज़ा दिलवाई, वो हमारे मखदूम ज़ादा के दादा मोहतरम मौलाना करमुद्दीन दबीर हैं, नव्वर अल्लाहु मरकदहु। मैं यहाँ आया नहीं लाया गया हूँ, आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, आपको लाया गया है। न मेरा कमाल है न आपका कमाल है, वो रब्बे ज़ुल जलाल है कि जिसकी अता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और इतनी अज़मत शान वाले रसूल हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी तख्ते ख़त्म नबूवत पे जलवा अफरोज़ हैं और ताज ख़त्म नबूवत अल्लाह करीम ने उन्हें उनके सर मुक़द्दस पे रखा हुआ है। इस आये करीमा के हवाले से हज़रात मुफस्सिरीन की बात नहीं करता, उलमा की इल्मी बात नहीं करता, आप हज़रात के मिजाज के मुताबिक अवामी और सलीस बात करता हूँ। इस आयत के हिस्से में रब करीम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का जिक्र है। किसका जिक्र है?
नाम मुबारक का जिक्र है। इरशाद फरमाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम मुबारक का जिक्र है। फरमाया व खातमन नबिय्यीन, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मुबारक का जिक्र। नाम भी सीख लो, काम भी सीख लो, मकाम भी सीख लो, क्योंकि यही वो आखिरी दर है जिस दर से हिदायत मिलती है। यही वो आखिरी दर है कि जिस दर से निजात मिलती है। यही वो दर है कि ज़माने के फितनों से बचाकर, गुमराही की राहों से बचाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनाता है। ज़रा नाम मुबारक की बात कर लेते हैं। क्या है आका का नाम? अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम अल्लाह ने कैसे तख्लीक किया? ये नाम मुबारक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने कैसे तख्लीक किया? तो हाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं जब रब की हम्द व सना बयान की जाती है उसको हम्द कहा जाता है। जब अम्बिया और रसूल की शान बयान की जाती है उसको नात कहा जाता है। जब सहाबा किराम व अहले बैत इज़ाम की तारीफ़ की जाती है उसको मनक़बत कहा जाता है। जब किसी शाह की तारीफ़ की जाती है उसे कसीदा कहा जाता है। यानी ये हम्द का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह की सना के लिए आता है, अल्लाह की तारीफ़ के लिए आता है। और रब करीम ने अपनी हम्द के साथ अपनी मोहब्बत के मीम को जोड़ दिया, मोहम्मद बना दिया। अपनी हम्द के साथ अपनी मोहब्बत की मीम को जोड़ दिया, मोहम्मद बना दिया। ऐसा नाम तख्लीक फरमाया कि वो कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले किसी को अता नहीं हुआ। अल्लाह ने जब इस नाम मुबारक की रूनुमाई की, ये तकरीब रूनुमाई हो रही है। इस तकरीब रूनुमाई में अल्लाह है और मलाए आला की मखलूक है, फरिश्ते हैं। अल्लाह ने जब अपने अर्श को तख्लीक फरमाया तो कलम को हुक्म दिया कि नूर के जली ख़त से मशरिक़ से लेके मगरिब तक मेरे अर्श पे ये लिख दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले जिन आँखों ने इस कलमे को देखा, इस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इस तकरीब रूनुमाई में, वो कौन हैं? वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। वो कौन हैं? वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। और फिर एक दूसरी तकरीब रूनुमाई होती है जबकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुबारक मुकम्मल हो जाती है। क्या होता है? वजूद मसूद जो खाकी रब ने तख्लीक फरमाया, फिर उसमें अपना अमर रूह को फूंक दिया। ये रूह के फूंक देने से रब के तख्लीक अपने मराहिल की तकमील को पहुँची। आदम अलैहिस्सलाम को हयात अता हुई। आपने सबसे पहले क्या किया? यही 1,24,000 अम्बिया और रसूल आए इसका दर्स देने के लिए। आपने अपनी आजिज़ी का इकरार किया, अपनी आजिज़ी का इकरार किया और रब की किब्रियाई का इजहार किया। तो अपनी आजिज़ी का इकरार और रब की किब्रियाई का इजहार सबसे ज़्यादा जिस अमल में है वो अमल सजदा है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सजदा किया अल्लाह के हुजूर। तो आका इरशाद फरमाते हैं, आका का फरमान है हमारा ईमान है। कह दो आका का फरमान है हमारा ईमान है। ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल के सोशल मीडिया में ऐसी मखलूक को लाया जा रहा है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात मुक़द्दसा से इनकार करते हैं। मुनकरीन हदीस की प्रोजेक्शन की जा रही है। उनका कान मरोड़ने के लिए कहो आका का फरमान है हमारा
ईमान है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अबुल अंबिया अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से अपने सर मुबारक को उठाया तो उनकी नज़र अर्श पे पड़ी और अर्श पे ये मकतूब था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी पहला बशर जो कि अबुल बशर है, अबुल अंबिया है, अल्लाह का महबूब है, खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को देख के अपनी आँखों को ठंडा किया। कहाँ देखा? अर्श इलाही पे। कहाँ देखा? अर्श इलाही के पे। इसमें अल्लाह ने ये तलकीन फरमा दी, ये हुक्म दे दिया, करके दिखा दिया कि मेरे महबूब का नाम जिस जगह पे हो, जिस कागज़ पे हो, जिस जगह पे हो, वो मकाम ऊंचा होना चाहिए, वो मकाम पाक होना चाहिए। इसलिए जब इसका सुन्नी कॉन्फ्रेंस के जो हैं इश्तिहार बांटे जाते हैं और ड्यूटी लगाई जाती है तो क्या कहा जाता है लड़कों से, बच्चों से, तलबा से, भाई पाक जगह पे लगाना और ऊंची जगह पे लगाना, पाक जगह पे लगाना और ऊंची जगह पे लगाना। क्योंकि अल्लाह ने हमें क्या सिखलाया है कि मेरा और मेरे महबूब का नाम ऊंची और पाक जगह पे लगाओ। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को देखने की सआदत हासिल की। ये दूसरी तकरीब रुनुमाई थी, ये दूसरी तकरीब रुनुमाई थी। अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ रब ने क्या किया? अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ रब ने क्या किया? फिर कहें आका का फरमान है, हमारा ईमान है। इरशाद फरमाते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं कंधे और बाएं कंधे के दरमियान ये मकतूब था, ये लिखा हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हयात मिल रही है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हयात मिल रही है। पहली नज़र हुजूर के नाम मुबारक पे पड़ती है और अपनी पुष्ट पे अल्लाह की जानिब से ये इश्तिहार लिखा हुआ लाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अब ज़रा फिक्र करो क्या लिखा है पुष्ट मुबारक पे? मुहम्मद नाम मौजूद है। आयत में क्या था? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। पुष्ट मुबारक पे लिखा हुआ है रसूलुल्लाह। आयत में क्या था? वलाकिन रसूल अल्लाह। और पुष्ट मुबारक पे लिखा हुआ है खातमुन नबिय्यीन। आयत मुबारक में क्या था? खातमुन नबिय्यीन। तो देख लो अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद को भेजा तो आपके नाम मुबारक के साथ, आपके काम मुबारक के साथ, आपके मकाम मुबारक के साथ। और मैंने जो ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को रब ने किस तरह तख्लीक किया, तो ये इश्क का मामला है। जब भी मैंने उलमाए किराम से मुआज़रत की, ये इश्क का मामला है कि अल्लाह ने अपनी हम्द के साथ अपनी मोहब्बत की मीम को जोड़ा और मोहम्मद बनाया। इसलिए कि कायनात में अगर कोई हस्ती है, कायनात में अगर कोई हस्ती है जिसे दुनिया में भी अल्लाह ने हम्द करने का कमाल अता फरमाया और उक़बा में भी कोई ऐसी हस्ती है जो जिसे अल्लाह हम्द का ये कमाल अता फरमाएंगे तो वो हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब ने कहना है, भले आस्था आवाज़ से कहो, सब ने कहना है क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक जगह अपनी बात अर्ज करके जब मैंने लोगों से रुखसत ली, एक बाबा जी आए, कहने लगे हमने तेरे बयान में 178 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा है।
और ज़रा सोचो तो सही इस पे मिलता क्या है, ज़रा सोचो तो सही इस पे मिलता क्या है। हाँ, ये हकीमुल उम्मत हैं। कौन है सहाबा में हकीमुल उम्मत? ये है जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इरशाद फरमाते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, जो कि ये कहे मुझ पे कहे, क्या कहे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो यहाँ बैठा हुआ है दाएं कंधे पे, ये उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है, 10 नेकियां लिख देता है। इसका काम नेकी लिखना है और इसका काम बुराई लिखना है। जब भी पहले ज़माने में ये कहा करती थी घरों में बूढ़ियाँ, आजकल तो बूढ़ियाँ भी किसी और काम में मशगूल हैं, इल्ला माशाअल्लाह समझने वाले समझ गए। अब मैं ये कर रहा था कि वो क्या कहती थी, बच्चे को नसीहत करती थी। क्या करती थी? नसीहत करती थी, बेटा तेरे दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, जब तू अच्छी बात कहेगा ये लिखेगा, जब तू अच्छा काम करेगा ये लिखेगा। बाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, जब तू बुरी बात कहेगा ये लिखेगा, जब तू बुरा काम करेगा ये लिखेगा। इसलिए चाहिए ये कि अच्छी बात कर, अच्छा काम कर, बुरी बात न कर, बुरा काम न कर। तो ये दोनों अपने अपने वक्त में मशगूल और मसरूफ होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कि जो अच्छा भी हो और बुरा भी हो, कि ये दोनों मसरूफ हो। लेकिन एक काम ऐसा है कि बैक वक्त ये दोनों मशगूल होते हैं, क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया, कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब कोई ये कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये 10 नेकियां लिख देता है और इसी वक्त ये भी मशगूल हो के 10 गुनाह मिटा देता है बगैर तौबा के। बगैर तौबा के। मामला किसका है? महबूब का है। मामला किसका है? महबूब का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी पे बस नहीं, इसी पे बस नहीं, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं। किसके? जिसने ये कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्जा क्या होता है? सीढ़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीढ़ी को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हाफिज़ कुरान जो हामिल कुरान है, रोज़ महशर रब करीम उसे इरशाद फरमाएंगे, एक एक आयत पढ़ता जा, एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत के एक एक दर्जे पे चढ़ता जा। तो हाफिज़ जब आखिरी दर्जे पे पहुँचेगा तो ये 6666वां दर्जा होगा। लेकिन सोच, जो हर बार ये कहे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर बार 10 दर्जे बुलंद होते जाएं तो हाफिज़ जी से नंबर ले जाएगा। सही है? तो इसी पे बस नहीं किया। मामला किसका है? कह दो, कह दो, मामला किसका है? महबूब का है। मामला किसका है? महबूब का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह की रहमत जोश मारती है। इरशाद फरमाया, 10 बार इस बंदे पे जिसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुद नुज़ूल रहमत फरमाता है। अल्लाह खुद नुज़ूल रहमत फरमाता है। तो ऐसे ही नहीं कह दिया कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मीम को हमद के साथ जोड़ दिया। दुनिया में भी किसी को भी किसी से मुराद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे तक जितने भी अम्बिया और रसूल हैं उनकी तरफ इशारा है। आपके मकामात की तनक़ीस नहीं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, शान बयान करनी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी को वो कलिमात हमद नहीं दिए जो आका को दिए। महराज की रात को याद कर लो, महराज की रात को याद कर लो। और महराज के सफ़र में जो मकाम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ वो किसी को नहीं अता हुआ। अल्लाह ख़ुद कुरान मजीद में उसका नक्शा खींचता है 3 लफ्ज़ों में। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह करीम, वकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। ये मकाम किसी को हासिल
नहीं, ये उसी ज़ात को हासिल है जिसे रब ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ, इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और अल्लाह ने अपनी हमद के वो कलिमात मुझे वही फरमाए जो इससे पहले किसी को नहीं फरमाए थे। तो दुनिया में भी हम्द के आली मकाम पे जो फाइज हैं वो कौन हैं? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरत में जब महशर के मैदान में सारे अंबिया और रसूल अपनी उम्मतों के साथ मौजूद होंगे, आका का फरमान है, हमारा ईमान है, इरशाद फरमाते हैं, जुमला अंबिया और रसूल अपनी उम्मतों समेत रोज़ महशर मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे, मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। और मेरे झंडे का नाम है लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा, अल्लाह की सना का झंडा। तो झंडा किसका है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मुहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम्द के लिए किसको पैदा किया? मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रब ने इस नाम को दुनिया से छुपा दिया आदम अलैहिस्सलाम की वफात से। ज़रा सोचें, आदम अलैहिस्सलाम हयात मिलने के बाद कहाँ रहे? कहाँ रहे पहले? जन्नत में। ज़रा मेरी बात का जवाब दें तो बात आगे चलेगी। कहाँ रहे पहले? जन्नत में। तो सबसे पहले जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, काम मुबारक और मकाम मुबारक का इश्तिहार चला। क्या लिखा था पुष्ट मुबारक पे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। तो ये इश्तिहार सबसे पहले कहाँ चला? जन्नत में चला। कहाँ चला? जन्नत में चला। बात नाम मुबारक की हो रही है, बात काम मुबारक की हो रही है, बात मकाम मुबारक की हो रही है। हाँ, जब अल्लाह की मशीयत से आप दुनिया पे तशरीफ लाए तो आप खुशकिस्मत हो। कह दो ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपनी खुशकिस्मती महसूस कर रहा हूं कि मैं आज यहां मौजूद हूं। आप के लिए ये बायस खुशकिस्मती है कि आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जमीन पे लगे तो वो सरजमीन हिंद थी, वो सरजमीन हिंद थी। तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, काम मुबारक, मकाम मुबारक का इश्तिहार हमारी सरजमीन पे चला। इस ज़मीन पे सबसे पहले जो इश्तिहार चला वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, काम मुबारक और मकाम मुबारक का था। अभी अम्मा जी की बात हो रही थी, अम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह ने जो नबी भेजा, जिस कौम में भेजा, उस कौम के उस वक्त के औसाफ जिन जिन मामलात में आली थे उनसे नवाज कर भेजा, उनसे नवाज कर भेजा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्मुल अंसाब का बड़ा चर्चा था। सबको
अपनी नस्लों का शजर नसब याद था, हत्ता के अपने घोड़ों और ऊँटों का भी शजरा उनको याद था। और इस दौर में सबसे ज़्यादा इल्मुल अंसाब में माहिर जो ख़ातून हैं वो हमारी आपकी अम्मा हैं सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इस दौर में जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है, आपके दादा मोहतरम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब आपका क्या नाम रखते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम कुरैश सरदार कहते हैं आपने ऐसा नाम रखा जो इससे पहले हमने नहीं सुना, जो इससे पहले हमने नहीं सुना, सुन भी नहीं सकते थे, जिनके लिए रब ने तख्लीक फरमाया अभी उनको भेजा नहीं था। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जो है वो मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत मुबारक का दूसरा हिस्सा वो क्या है? वलाकिर रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। ज़रा आप भी कह दो वलाकिर रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल, मगर अल्लाह के रसूल हैं। आज 1443 हिजरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब तशरीफ़ ले गए वो 11 हिजरी थी। तो 11 साल निकालो 1443 से तो बचते हैं 1432 साल। 1432 साल 1432 साल हो गए हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लेकिन आज भी मौलवी जब तर्जमा करता है क्या कहता है? वलाकिर रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह के रसूल हैं। क़यामत की सुबह तक मसाजिद से, मदारिस से, दीनी मराकज़ से, खानकाहों से, घरों से, दुकानों से, बैठकों से, हुजरों से, डेरों से जब भी ये आयत पढ़ी जाएगी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, तो यही तर्जमा किया जाएगा वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो दौर अता फरमाया वो ख़त्म होने वाला नहीं, वो ख़त्म होने वाला नहीं। जिब्रील अमी आए, तशरीफ़ लाए। हम ज़रा पठान लोग हैं, बातें सीधी सीधी होती हैं, ज़्यादा अदब अदाब का ख्याल नहीं रख सकते। ये मेरी तरफ से माज़रत कबूल कीजिएगा। जिब्रील अमी तशरीफ़ लाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, फिर अल्लाह करीम का सलाम इरशाद फरमाया। फिर कहा कि अल्लाह ये फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त करो कि मैंने आपका मकाम कैसे बुलंद किया, मैंने आपका मकाम कैसे बुलंद किया। क्योंकि अल्लाह क्या फरमाते हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद किया आपके लिए आपका मकाम, आपके लिए आपका जिक्र। तो मैंने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया? तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह खूब जानता है कि उसने कैसे मेरे जिक्र को बुलंद किया। तो फिर जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आपके ज़िक्र को यूँ बुलंद किया, मैंने आपके ज़िक्र को यूँ बुलंद किया कि जहाँ मैं अल्लाह का नाम होगा वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। और अर्श में जभी तो लिख दिया अपने नामे नामी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उठा के देख लो कुरान मजीद, जहाँ अल्लाह की इताअत का हुक्म है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म है। देख लो उलमा के खुतबे, जहाँ अल्लाह की इताअत का, अल्लाह का नाम मुबारक है वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। देख लो दुआएं, जहाँ अल्लाह का नाम मुबारक है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। हाँ, 5 वक्त जब ऐलाम होता है, क्या होता है? ऐलाम होता है अल्लाह की वहदानियत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अजान, तो उसमें भी जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पे कदम रखा ना, तो कहाँ जन्नत और कहाँ ज़मीन, कहाँ जन्नत और कहाँ ज़मीन, कोई मुवाजना नहीं है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग ये इरशाद फरमाते थे कि जब मिर्ज़ा कादियानी का जिक्र करो तो किसी नबी और रसूल के साथ उसका मुवाजना न करो। ये न कहो कि नबी तो सच्चा होता है और ये झूठा था, वो इस काबिल नहीं है कि तुम मुआज़ने में उसका नाम आगे लाओ। ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो कहाँ जन्नत कहाँ दुनिया, कोई मेल नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो फिर क्या हुआ, आप बीमार हो गए। क्या हुआ, आप बीमार हो गए। क्या बीमारी है, वहशत की बीमारी है। क्या बीमारी है, वहशत की बीमारी है। वो पहले हमारा एक वज़ीर आज़म हुआ करता था, वो एक हवेली में रहा करता था, वो एक हवेली में रहा करता था। उसका गुसलखाना 10 मरले पे मुश्तमिल था। उसमें टूटियाँ पानी की जो हैं तो वो सोने की थी। लेकिन जब उसको जेल जाना पड़ा तो वो कह रहा था कि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, यहाँ मच्छर बहुत हैं, यहाँ पिसू बहुत हैं। यानी जो ऐश व इशरत आराम वाली जगह पे रहता हो वो ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ कोई आराम ना हो तो उसको क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो बीमारी क्या थी, वहशत थी। क्या थी, वहशत थी। वहशत की बीमारी अब भी हुआ करती है। इसका इब्तिदाई स्टेज ये होता है कि बंदा हर वक्त तंग तंग रहता है। इसका दूसरा स्टेज ये होता है कि बंदे का जी ये चाहता है कहीं अकेला बैठा रहे, मजलिस में ना बैठे। इसका आखिरी दर्जा मरज़ का ये होता है कि बंदे का जी चाहता है कि गिरेबान चाक करके किसी दश्त बयाबा में निकल जाए। मरीज कौन है, अल्लाह का खलीफा है, अबुल बशर है, अबुल अंबिया है, सैयदना आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम है। बीमारी जो है वो वहशत वाली बीमारी है। अब फिर आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। आपका फरमान है, हमारा ईमान है, ये जो इलाज करने वाला है, जिसको हम डॉक्टर और हकीम कहते हैं, ये जो इलाज करने वाला है, आप इरशाद फरमाते हैं ये रफ़ीक है। ये क्या है, रफ़ीक है। और तबीब कौन है, अल्लाह। ज़रा ऊंची आवाज़ से कहो, तबीब कौन है, अल्लाह। के दिलों का जंग उतरे, तबीब कौन है, अल्लाह। तो अब ज़रा देखो, तबीब है रब और मरीज है उसका नबी और उसका खलीफतुल्लाह फिल अर्द, और बीमारी है वहशत। अब उधर से नुस्खा तजवीज़ होता है। क्या तजवीज़ होता है, नुस्खा तजवीज़ होता है। हुक्म दिया जाता है जनाब जिब्रील अमीन को, जाओ जाओ और मेरे महबूब के सामने किसी ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और कान पे हाथ रख के ये कलिमात कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मर्रतैन मर्रतैन, दो दो मर्तबा जिब्रील अमीन ने ये कलिमे जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने ऊंची जगह पे खड़े होके बआवाज़ बुलंद पढ़े। अजान के कलिमात ख़त्म हुए, अजान के कलिमात ख़त्म हुए, आदम अलैहिस्सलाम को रब ने शिफा अता कर दी। इसीलिए हमारे अकाबिर अब को वहशत का मरीज़ हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो तो उसको खुद ये दम करते हैं, खातून हो तो उसके महरम को कहते हैं इसके दाएं कान में अजान कहो, इसके दाएं कान में अजान कहो, इसके बाएं कान में जो है वो तकबीर के कलिमात को। अब ज़रा सोचो, अब को वापस लाता हूँ, ज़रा सोचो मैंने क्या कहा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन में रब ने 3
चीज़ें बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मुबारक। अब ये जो दवा तजवीज़ हुई है अजान वाली, इसमें दो चीज़ें हैं। नाम मुबारक मौजूद है, काम मुबारक मौजूद है, मकाम मुबारक जिक्र नहीं है। मकाम मुबारक का भी जिक्र है। अब ये भी सुन लो कि ज़मीन पर पहला ऐलान, पहला ऐलाम, पहली अजान जो हुई वो अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक और काम मुबारक की हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहोगे अजान में दोनों चीज़ें आ गई, तीसरी नहीं आई मकाम मुबारक की, तो वो भी आ रही है। जब अजान ख़त्म हो जाती है आपकी बीमारी शिफा में तब्दील हो जाती है, रब शिफा अता कर देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील अमी से, ये तेरे कलिमात में एक नाम है मुहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ये आपके बेटों में से अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बेटों में से अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर अजान में मकाम मुबारक का जिक्र नहीं आया तो दुनिया में सबसे पहला सवाल जो हुआ और सबसे पहला जवाब जो हुआ वो आपके मकाम मुबारक का है, वो आपके मकाम मुबारक का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक और काम मुबारक और मकाम मुबारक की पहचान लाजमी है। नहीं था ना उन्हें पता। ये इस साल के तीसरे महीने में जो इस्लामाबाद में जो गलीज़ मखलूक इकट्ठी हुई, नहीं था उनको पता, न नाम मुबारक का, न काम मुबारक का और नहीं मकाम मुबारक का। इसलिए उनके मुंह से ये गलाजत निकली कि अल्लाह भी सुन ले, आज़ादी, यानी हमें अल्लाह से आज़ादी चाहिए। रसूल भी सुन ले, आज़ादी, यानी हमें रसूल से भी आज़ादी चाहिए। औलिया भी सुन ले, आज़ादी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये मखलूक जो बाहर निकली थी ना अल्लाह को मानती है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है, ना दीन से इनका कोई रिश्ता है, ना औलिया अल्लाह को ये मानती है, और इन सब की गुस्ताख है, इन सब की गुस्ताख है। तो सोच लो ज़रा, कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे? ना। इसराइल से आए थे? नहीं। बरतानिया से आए थे? नहीं। हिंदुस्तान से आए थे? नहीं। और ये इन्हीं मुसलमानों के बच्चे हैं, ये इन्हीं मुसलमानों के बच्चे हैं जिन वालिदैन ने गफलत की, उन्हें नाम मुबारक का तारुफ नहीं कराया, काम मुबारक का तारुफ नहीं कराया, मकाम मुबारक का तारुफ नहीं कराया, इसीलिए जानवरों की तरह बड़े हो गए। अगर वालिदैन में से कोई ये सोचता है बाबा जी मेहमान को छोड़ के मेज़बान नहीं जाया करते, हम पठान लोग इस बात पे खफा होते हैं, महसूस करते हैं कि मेहमान बैठा हुआ हो और मेज़बान उसको छोड़कर चला जाए। तो अर्ज ये है, क्या कह रहा था? वालिदैन, देखा ये उसके उठ के जाने का असर है, ये घर वाले के उठ के जाने का असर है मेहमान पे, सही है। तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे,
वो ये समझते हैं हमने स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, यूनिवर्सिटी में डाल दिया, ये खुद ही सब कुछ सीख लेगा। कैसे सीख लेगा जब सरकार जो है, अब पंजाब की सरकार ने पिछले दिनों जो है नोटिफिकेशन जारी किया और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कहा कि दीनियात और इस्लाम की किताब के अलावा जितने मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, कुरान की आयत हो तो निकाल दो, हदीस मुबारक हो तो निकाल दो, सीरत का मजमून हो तो निकाल दो, सहाबा की अज़मत का जिक्र हो तो निकाल दो, खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो तो निकाल दो, उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र हो तो निकाल दो, अहले बैत इज़ाम का जिक्र हो तो निकाल दो, इस्लामी जर्नलों का जिक्र हो तो निकाल दो। हत्ता के किताब में हम्द और नात भी नहीं होनी चाहिए। तो तेरा बच्चा क्या सीखेगा जब तक तू मेहनत नहीं करेगा? अच्छा खिला अच्छी बात है, अच्छा पहना अच्छी बात है, अच्छे घर में रख अच्छी बात है, माशरे में उसे अच्छा मकाम दिला अच्छी बात है, लेकिन याद रख अगर तूने उसकी दीनी जरूरत पूरी न की, क़यामत के दिन तेरा गिरेबान होगा और उसका हाथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, खबरदार तुम में से हर एक बंदा जो है वो निगहबान है और हर एक निगहबान से उसके ज़ेरदस्त के मुतालिक पूछा जाए। वो आप जो सफ़ेद रीछ बैठे हुए हो ना, आपसे भी एक दरख्वास्त है, आपसे भी एक दरख्वास्त है, अल्लाह को मानो, मस्जिद में जो बच्चा आए उसको गुस्सा न करो, मस्जिद में जो बच्चा आए उससे गुस्सा न करो, मारना तो दूर की बात है, उसे झिड़को नहीं, उसे झिड़को नहीं, उसकी अल्लाह के घर से नफरत न पैदा करो। तुर्क ये कहते हैं कि जिस महल्ले की मस्जिद में जमात खड़ी हो, जमात खड़ी हो और पिछली सफ़ों से बच्चों के शोर की और दौड़ने की आवाज़ ना आए, इस महल्ले की अगली नस्ल मस्जिद का दरवाज़ा नहीं पहचानेगी। हाँ, तू शोर मचाता है बाबा जी बच्चों पे, क्या तू तकवा में अल्लाह के किसी नबी से आगे है? हाँ हाँ, आक़ाए नामदार, महबूब किरदिगार, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अख़शाकुम मिनल्लाहि व अत्क़ाकुम, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अल्लाह से खशियत रखने वाला हूँ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला हूँ। लेकिन जब बच्चा मस्जिद में आता है, वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे चढ़ जाता है, आप सजदा तवील कर देते हैं, घिराते नहीं हैं, घिराते नहीं हैं, झिड़कते नहीं हैं। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अपने मिंबर पे हसनैन करीमैन में से एक तशरीफ लाते हैं और उनको ठोकर लगती है, गिरते हैं, संभालने वाले बहुत हैं, लेकिन आप अपना खुतबा मौकूफ करके खुद मिंबर से नीचे तशरीफ लाते हैं, उन्हें उठा कर ले जाते हैं, साथ मिंबर पे बिठा देते हैं, फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ओए अल्लाह के घरों को वीरान न करो, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह के रसूल हैं। हम तो वैसे भी हयातुन नबी वाले हैं ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह के रसूल हैं तो फिर किसी नए की ज़रूरत नहीं है, जब अल्लाह के रसूल हैं तो फिर किसी नए की ज़रूरत नहीं है। अकाबिर उलमाए देवबंद में अल्लामा मनाज़िर अहसन गिलानी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अंबिया और रसूल की बेसत के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, पहले वो तशरीफ़ लाए जो जाने के लिए आए, पहले वो तशरीफ लाए जो जाने के लिए आए, सबसे आखिर में वो तशरीफ लाए जो न जाने के लिए आए। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ना, अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। अल्लाह ने जितने अंबिया और रसूल भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को उन सब पे ईमान है, उन सब पे ईमान है। ये इस उम्मत
उम्मत का एजाज़ है। कोई दूसरी ऐसी उम्मत नहीं जिसकी अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पे जिसका ईमान हो सिवाय उम्मत मुहम्मदिया के अला साहिबहा अस्सलातु वस्सलाम। कोई दूसरी ऐसी उम्मत नहीं कि जिसका अल्लाह की सारी किताबों और सहीफों पे ईमान हो सिवाय इस उम्मत के। तो दो अजीम नबी और रसूल गुजरे हैं, एक हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग अपनी निस्बत जोड़ते हैं हम उनको यहूदी के नाम से पहचानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग अपनी निस्बत जोड़ते हैं हम उनको ईसाई कहते हैं, वो ख़ुद को मसीही कहते हैं, कुरान उनको नसारा कहता है। आप ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो अपनी निस्बत जोड़ते हैं आप उनसे पूछो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या मौजिज़ात थे, वो कहेंगे एक असा का मौजिज़ा था, एक असा का मौजिज़ा था और एक यद बैज़ा का मौजिज़ा था कि अपने हाथ मुबारक को बिला तशबीह अपनी बगल मुबारक में रखते, जब निकालते तो हाथ तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता लेकिन रब उसको चमका देता, रब उसको चमका देता, उससे ऐसी नूरानी रोशनियाँ निकलती जो लोगों की आंखें खीरा करती। तो आप उनसे पूछो, हाँ भाई मौजज़ात बरहक हैं उनके, हमारा भी उन पे ईमान है, ज़रा ये बताओ न यहूदियों, तुम मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा पेश कर सकते हो? तो क्या वो पेश कर सकते हैं? क्या असा का मौजज़ा पेश कर सकते हैं? जवाब दो भाई, मुझे पता लगे आप हो जाग रहे हो मेरी तरह। मौलाना अब्दुल शकूर दिनपुरी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे, जाग रहे हो के भाग रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे अगर जवाब देंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। तो क्या कहा मैंने? हाँ कि मौजज़ात पेश कर सकते हो। अब जो अपने आप को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती कहता है उसे कहो असा का मौजज़ा पेश कर सकते हो, वो इनकार करेगा। उसे कहो कि यद बैज़ा का मौजज़ा पेश कर सकते हो, वो इनकार करेगा। हाँ हाँ जाओ अब इस मसीही के पास जो अपने आप को मसीही कहता है, तुम उसे ईसाई कहते हो, कुरान उसे नसारा में से, अब उससे पूछो कि हाँ भाई तेरा जिस पे ईमान है हमारा भी उस पे ईमान है, तेरा ईमान शिर्क वाला है, हमारा तौहीद वाला है। उनके मौजज़ात मशहूर, एक मौजज़ा तो ये है कि वो मुर्दे को कहते हैं, क्या कहते हैं? क़ुम बिइज़्निल्लाह। ये कहने वाला काम जो है ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, उसको ज़िंदा कौन करता है? अल्लाह। और वो एक मादरजात अंधा, वो जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है उसकी आँखों पे जो है बिला तशबीह अपना हाथ रख देते हैं। हाथ रखना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम, उसको बीना कौन कर देता है? अल्लाह। हाँ हाँ वो बरस का मरीज़ आता है, बरस का मरीज़ आता है और जिसमें जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है, उसके जिस्म पे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला तशबीह अपना दस्ते मुबारक रखते हैं। शिफा कौन दे देता है? अल्लाह। बरस की मरज़ भी बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पनाह मांगी है, दुआ भी तालीम फरमाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम वस्सय्यिल अस्काम। तो ये सारे मौजिज़ात अगर उनके सामने बयान करो और कहो ईसाइयों से कि तुम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई एक मौजिज़ा पेश कर सकते हो, तो वो क्या कहेंगे? नहीं। अब आओ, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। हाँ तो अल्लाह के रसूल हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई गैर मुस्लिम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती से पूछे कि क्या तुम अपने नबी का मौजज़ा पेश कर सकते हो, हाँ तो फिर उसके लिए जो है किसी आलिम दीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शेखुल हदीस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साहिब मसनद तज़किया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुनियादार असरी उलूम के माहिर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न इंजीनियर के पास, न डॉक्टर के पास, न प्रोफेसर के पास। आजकल तो लोग अपने नाम के साथ मजहबी स्कॉलर लिखवाना पसंद करते हैं, न किसी मजहबी स्कॉलर के पास जाने की ज़रूरत है। हाँ हाँ उसको ले जाओ किसी दश्त में, किसी बयाबां में, कि वहाँ जहाँ कैसान लगा हुआ है अपनी खेत में खेती बाड़ी कर रहा है, अगर उसको ये कहा जाए जिसने मकतब का दरवाज़ा
नहीं देखा, जिसने मकतब का दरवाज़ा नहीं दे सकता देखा, हाँ हाँ भाई तुम मुसलमान हो, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तुम मुझसे पूछो तुम्हारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है, वो कहेगा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप पे ईमान है। कहेगा आप अल्लाह उनको अल्लाह का रसूल जानते हो, आप कहोगे हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अल्लाह का रसूल जानता हूँ। वो कहे कि भाई अपने रसूल का एक मौजज़ा पेश करो, अपने रसूल का एक मौजज़ा पेश करो। तो ये देहाती जिसने सालों शहर नहीं देखा, जिसने मकतब का मुंह नहीं देखा, उसे कहेगा तू इधर ही बैठ, उन्हें लेके आना, और दौड़ता हुआ घर जाएगा और कुरान मजीद ले आएगा। दौड़ता हुआ घर जाएगा, कुरान मजीद ले आएगा कि ये मेरे रसूल का मौजज़ा है, ये मेरे रसूल का मौजज़ा है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, और उम्मत के हाथ में मौजज़ा मौजूद है, उम्मत के हाथ में मौजज़ा मौजूद है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह के रसूल का काम क्या है, कार रिसालत क्या है? कुरान से पूछो, चार चीज़ें बतलाता है कुरान। पहला काम जो है वो तिलावत आयात है, दूसरा काम जो है वो तालीम किताब है, तीसरा काम जो है तालीम हिकमत और सुन्नत है, चौथा काम तज़किया है। ये फ़राइज़ रिसालत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किए हैं। तो हम क्या कहते हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। तो हैं तो मौजज़ा हर उम्मती के हाथ में मौजूद है, और कार रिसालत जारी है, कार रिसालत जारी है। क्या यहाँ कुरान मजीद की आयतों की तिलावत नहीं होती? होती है। क्या मदारिस में कुरान मजीद की आयतों की तिलावत नहीं होती? होती है। क्या खानकाहों में और तबलीगी मराकज़ में जो है वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती? होती है। क्या हमारे आपके घरों में, दुकानों में, कारोबार की जगह में कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती? होती है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, मौजज़ा उम्मती के हाथ में मौजूद है, कार रिसालत जारी है, कुरान की तिलावत हो रही है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। अगला काम क्या है? तालीम किताब है, किताबुल्लाह है, कुरान मजीद की तालीम है। क्या मस्जिद में दर्स कुरान नहीं होता? क्या मदारिस में तफासीर नहीं पढ़ाई जाती? क्या दावत व तबलीग के मराकज़ में कुरान मजीद की तफसीरी हवाले के साथ दावत नहीं दी जाती? दी जाती है। क्या खानकाहों में बैठकर वो अल्लाह वाले कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर नहीं पढ़ते और सुनते? पढ़ते हैं, सुनते हैं। घरों में भी लोग जो है इनफिरादी तौर पे तफासीर का मुताला करते हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, मौजज़ा उम्मत के हाथ में मौजूद है, कार रिसालत जारी है। हाँ हाँ, तीसरा काम क्या है? तीसरा फरीज़ा क्या है? वो तालीम हिकमत है। उलमा फरमाते हैं तालीम हिकमत से मुराद सुन्नत की तालीम है। तो सुन्नत की तालीम मस्जिद में भी हो रही है। कहते हैं मस्जिद में तो आओगे तो सुन्नत की तालीम हासिल करोगे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होते हुए भी सुन्नत का एहतमाम करो। पहले कहो बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और दायां पाँव अंदर डालो। रोज़े अव्वल से लेके रोज़े आखिर तक, पैदाइश से लेके तदफीन तक सारी सुन्नतें बयान होती हैं मस्जिद में कि नहीं? अहादीस मुबारक का दर्स होता है कि नहीं? होता है। मदारिस में चहल हदीस से लेके सिहाए सित्ता तक तालीम दी जाती है हदीस मुबारक की कि नहीं? दी जाती है। और दावत व तबलीग के मराकज़ में तो है ही सारी हदीस मुबारक के मुताबिक तालीम। सही है ना? और खानकाह जहाँ तज़किया होता है, खानकाह वो खानकाह है जो मैं कह रहा हूँ, खानकाह वो खानकाह है जहाँ मखलूक का रिश्ता खालिक से जोड़ा जाता है। मखलूक का रिश्ता मखलूक से नहीं जोड़ा जाता।
जब मखलूक को खालिक की तरफ बुलाया जाता है, और खालिक की तरफ बुलाने का जो है वो बेहतरीन तरीका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ बुलाना है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ बुलाने के लिए और इत्तिबा हासिल करने के लिए सारी उम्मत मोहताज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की। वो सहाबाए किराम हैं और अहले बैत इज़ाम हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो तज़किया हो रहा है कि नहीं भाई? इसी खानवादे से मेरी पहली बैअत थी और यही तज़किया है। अब 3 इस्तिलाहें इस्तेमाल हो रही हैं। ये तसव्वुफ़ की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, ये तरीक़त की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है, ये सुलूक की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है। शरीयत ने हदीस मुबारक में इसके लिए इस्तिलाह आती है एहसान। क्या? एहसान। ये शरीयत ने इस्तिलाह बयान फरमाई है। एक छोटा सा वाक़या, दरिया को कूजे में बंद किया हज़रत ने। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमहुल्लाह एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं, सफ़र में जा रहे हैं, अपने मुर्शिद से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनका इरशाद ये है जब भी इस रास्ते से गुजरो जहाँ रास्ते में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का घर आता है, आपका इदारा आता है, तो पहले उनकी तरफ हाज़िरी दो, उनका हाल मालूम करो, उनको सलाम करो, उनका पैगाम मेरी तरफ लेके आओ। तो अब हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमहुल्लाह जाना चाहते अपने मुर्शिद के पास, उन्हीं के हुक्म पे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और खैर खैरियत दरियाफ्त करके पूछते हैं कोई पैगाम है मुर्शिद के लिए? आप इरशाद फरमाते हैं सलाम अर्ज़ करना, दुआ की दरख्वास्त करना। सलाम अर्ज़ करना, दुआ की दरख्वास्त करना। फिर इन्होंने कहा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कि हज़रत मेरा एक सवाल है, मैं सवाल अब कर देता हूँ। ये सारी बातें सीढ़ियों पे हो रही हैं, ये सारी बातें सीढ़ियों पे हो रही हैं। इरशाद फरमाया हज़रत मेरा एक सवाल है, मैं सवाल कर देता हूँ, फिर मुर्शिद की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, वहाँ से जब वापसी होगी फिर मैं आपसे जवाब लूँगा, फिर मैं आपसे जवाब लूँगा। हज़रत ने पूछा क्या सवाल है? कहा ये तसव्वुफ़ क्या बला है, ये तसव्वुफ़ क्या बला है? हज़रत ने इरशाद फरमाया जा नहीं जवाब लेता जा, जा नहीं जवाब लेता जा। तसव्वुफ़ की इब्तिदा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, और तसव्वुफ़ की इंतहा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है अन तअबुदल्लाह का अन्नका तरा। तो हम उस तज़किये की बात करते हैं, वो तज़किया जो मशहूर किया जाता है कि वो बिदआत से भरा हुआ है, वो रसूमात से भरा हुआ है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करता, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो अर्ज़ मैंने ये की वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल, मगर अल्लाह के रसूल हैं, और मौजज़ा हर उम्मती के पास मौजूद है, और कार रिसालत जारी है, कार रिसालत जारी है। हाँ, कार रिसालत कहाँ जारी है? मस्जिद में जारी है। ये भी ख़त्म नबूवत की दलील है। ख़त्म नबूवत का मनसब, ख़त्म नबूवत का मकाम ये ख़त्म होने वाला नहीं। बोलो बोलो, ये ख़त्म होने वाला नहीं। मस्जिद भी ख़त्म होने वाली नहीं। उलमा तशरीफ़ फरमा है जब एक मुसलमान एक जगह मस्जिद के लिए वक्फ़ कर देता है, वहाँ अज़ान और इकामत के साथ एक वक्त की नमाज हो जाती है, मुसलमानों के लिए इजाज़त होती है जिसका जी चाहे वो यहाँ आए और नमाज पढ़े, तो ये फिर मस्जिद है। ये तहत सरा से लेके सुरैया तक मस्जिद है। अब इसने न बदलना है और न ये बिक सकती है, न बदलना है और न ये बिक सकती है। कोई नमाज पढ़े तब भी मस्जिद है, कोई नमाज न पढ़े तब भी मस्जिद है। ये ख़त्म नबूवत की दलील है, इसने ख़त्म नहीं होना। कैसे ख़त्म नबूवत की दलील है? अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया और रसूल नाजिल भेजे, मबऊस फरमाए। हर नबी ने मखलूक का रिश्ता किससे जोड़ा? खालिक से जोड़ा। किससे जोड़ा?
खालिक से जोड़ा और रब की हिदायत और तालीमात के मुताबिक इबादत के तरीके सिखलाए, उसलूब सिखलाया। लेकिन किसी भी नबी ने, किसी भी रसूल ने अपनी उम्मत को इज्तिमाई इबादत के लिए ऐसा इम्तियाजी मकाम नहीं दिया जैसे हम मस्जिद कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का फैज़ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का फैज़ है, ये सदका है। हम जहाँ बैठे हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का फैज़ है। ज़रा देखो तो सही ना, ये मस्जिद खाम हो या पुख्ता हो, इसके किबले की तरफ की दीवार को आपके लिए काबतुल्लाह की दीवार बना दिया गया है। नमाज में सजदा किस तरफ करते हो, इसी तरफ करते हो। और ये जो मेहराब आपको नज़र आ रहा है ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का फैज़ान है। कैसे पता लगेगा तुम्हें ये ख़त्म नबूवत का फैज़ान है? एक जानिमाज उठा लो, बाहर रखो तो वो जानिमाज है, लेकिन अब इस मेहराब में डाल दो तो फिर वो मुसल्ले रसूल है। फिर वो क्या है? मुसल्ले रसूल है। हाँ हाँ, यहाँ पे 3 जीने भी होंगे जिसे मिंबर कहा जाता है, 3 जीने भी होंगे जिसे मिंबर कहा जाता है। जीने घरों में भी होते हैं, उसे कोई मिंबर नहीं कहता, लेकिन जो 3 जीने मस्जिद में होते हैं, मेहराब के कुर्ब में होते हैं, उन्हें मिंबर कहा जाता है। लेकिन ज़रा देखो तो सही ना, भी में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन यहाँ का मुसल्ला जो है वो भी मुसल्ले रसूल कहलाता है। यहाँ का मेहराब जो है वो भी मेहराब रसूल कहलाता है। और ये मिंबर, अगर इस मिंबर पे कोई बैठ जाए और वो वाज़ कहे और उसमें नाशाइस्ता बात करे, वाज़ में नाशाइस्ता बात करे, तो सबके सामने नहीं, समझदार लोग, बूढ़े लोग, इल्म वाले लोग उसे तन्हाई में कहेंगे, अल्लाह के बंदे तू बैठा मिंबर रसूल पे था, तेरी ज़बान भी वही होनी चाहिए, तेरी ज़बान भी वो होनी चाहिए। तो मिंबर रसूल जो हमारी मसाजिद में मौजूद है ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की दलील है। वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं, मौजज़ा उम्मती के हाथ में मौजूद है, कार रिसालत जारी है, मिंबर रसूल भी मौजूद है, मेहराब रसूल भी मौजूद है, मुसल्ला रसूल भी मौजूद है। किसके ज़रिए रब आबाद कर रहा है? वारिस रसूल भी मौजूद है। कह दो ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा है, ये उलमा है, अंबिया के वरसा हैं। आलिम मौजूद हो, सफ़ों में तशरीफ़, सफ़ों में से किसी सफ़ में तशरीफ़ फरमा हो, अहले मोहल्ला जमात के वक्त किसकी तरफ देखेंगे? उसी की तरफ देखेंगे। ये वारिस है, ये मुसल्ले रसूल पे खड़ा होगा। ये वो रसाए रसूल भी जो हैं ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दलील हैं, इन्होंने भी ख़त्म नहीं होना। हाँ हाँ, ये मदारिस हैं, ये मदारिस हैं, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निशानियां हैं। कैसे ख़त्म नबूवत की निशानियां हैं? हर नबी और रसूल ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अम्बिया और रसूल अल्लाह ने मबऊस फरमाए। हर एक का काम ये था अल्लाह से दीन के अहकामात ले, अपनी उम्मत को दीन के अहकामात सिखलाए, अल्लाह से दीन के अहकामात ले और अपनी उम्मत को दीन के अहकामात सिखलाए। ये सीखने सिखलाने वाला अमल कहाँ किया जाता है? मदरसे में। किसी एक ने भी मदरसा नहीं बनाया, किसी एक ने भी मदरसा नहीं बनाया। मदरसे की 3 किस्में हैं, वो तीनों किस्में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं। एक मदरसे की किस्म ये है कि मुदर्रिस जाके तालिब इल्म को उसके घर में पढ़ाए, तालिब इल्म को उसके घर में पढ़ाए, तो वो भी आका के दौर में मौजूद है। एक वो किस्म है मदरसे की कि जिसमें पढ़ने वाला, सीखने वाला कुछ वक्त के लिए जाए और रात के लिए घर को वापस आए,
वो मदरसा भी है। ये कहाँ है? ये सफ़ा के ऊपर है। सफ़ा वो पहाड़ी है जो अल्लाह के शायर में से है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सफ़ा का दीदार कराए। और यार बड़ी हल्की आवाज़ से आमीन कहिए। ये नमाज वाली आमीन तो नहीं थी, नमाज वाली आमीन तो नहीं थी। अल्लाह करीम हम सबको सफ़ा का दीदार कराए। ऐसे दिल खोल के आमीन करो। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो मदरसा सफ़ा के ऊपर था, अल्लाह के शायर के ऊपर था। वो मदरसा जो है हज़रत अरकम इब्न अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्ह का घर था, जो दारे अरकम कहलाता था। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा किराम को दर्स देते थे। हज़रात सहाबा किराम को दर्स देते थे। निसाब क्या था? निसाब क्या था? अल्लाह का कुरान था, नबी का फरमान था। और तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मदारिस भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निशानियाँ हैं। तो घर में जाके दर्स देने वाला मदरसा वो भी आका के दौर का है। क्या खुबैब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम के घर जाके उनको पढ़ाया नहीं करते थे? अल्लाहु अकबर। उमर को ईमान कहाँ से मिला? उमर को ईमान कहाँ से मिला? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मदारिस दीन की इशाअत, दीन का दिफा, दीन की शान और दीन की बका के इदारे हैं। शान देखनी है मदरसे की तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान लाने की ज़रा उस तहरीर को पढ़ो और उस वाक़े को सुनो। और रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर है। अल्लाह का महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। क्या सिखलाया? मांगो किससे? अल्लाह से। मांगो किससे? अल्लाह से। दस्ते सवाल किसके आगे फैलाओ? अल्लाह के आगे। झोली किसके आगे फैलाओ? अल्लाह के आगे। क्या मांग रहे हैं जरा सुन तो सही। मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि अहदिल उमरैन। अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को शान अता फरमा, इस्लाम को शौकत अता फरमा, इस्लाम को सुल्ता अता फरमा। उमरैन में से एक के ईमान लाने से, उमरैन में से एक के ईमान लाने से। अब उमरैन का मतलब दो उमर। तो कौन है उमरैन? एक उमर है खत्ताब के बेटे हैं, एक अमर है हशाम का बेटा है। उमर जो खत्ताब का बेटा है हम उसको फारूक आज़म के नाम से जानते हैं, और अमर जो हशाम का बेटा है हम उसको अबू जहल के नाम से जानते हैं। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? दो में से एक दे, दो में से एक दे, जो इस्लाम की शान का बायस हो, जो इस्लाम की इज्जत का बायस हो, जो इस्लाम की शौकत का बायस हो। अब कहने वाला ये कहता है, सही सोच है कि दोनों मांग लेते, अल्लाह दोनों दे देता। दोनों मांग लेते वो ये कहता है कि दोनों मांग लेते, रब दोनों अता कर देता। ये इसकी सही सोच है। नबी कैसे मांग लेते? अल्लाह ने उनका तारुफ यूं कराया है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने नफ्स से कुछ नहीं कहते मगर वो कहते हैं जो रब की जानिब से उन्हें वही की जाती है। तो अल्लाह ने वही ये फरमाई कि दो में से एक मांग, दो में से
एक मांग, एक मैंने मुंतखब करना है और एक मैंने मुस्तरद करना है। एक मैंने मुंतखब करना है और एक मैंने मुस्तरद करना है। सहाबा ने ये दुआ सुनी, सहाबा ने ये दुआ सुनी। फिर सुबह हुई, आप दारे अरकम में हैं, इसी मदरसे में हैं, दरवाज़ा खटकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दरवाजे के फट्टों के दरमियान में दर्द से देखते हैं, कौन है? ये तो उमर हैं, ये तो खत्ताब के बेटे हैं, हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े हैं, हाथ में नंगी तलवार लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया खोल दिया जाए। तो जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, आपके खालाजाद भाई भी हैं, आपके रिज़ाई भाई भी हैं, आपके हमज़ुल्फ़ भी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं आने दो उमर को, अगर अच्छी नीयत से आता है तो ठीक है, अगर बुरी नीयत से आएगा तो उमर की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उमर आते हैं, उसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं। आप अजब मामला फरमाते हैं, ज़रा मेरे हाथ को देखो, बिला तशबीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमीज़ यूँ पकड़ते हैं और हाथ मुबारक में कमीज़ के साथ तलवार की नयाम भी आती है और फिर झटका देते हैं, उमर कब सीधे होगे, उमर कब सीधे होगे। उमर अर्ज़ करते हैं, दस्ते मुबारक फैलाइए कि मैं ईमान लाऊं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उमर किसका इंतखाब है? अल्लाह का, और अल्लाह का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। तो ठीक है, उमर ईमान ले आए। दुआ का एक हिस्सा, दुआ का एक हिस्सा कबूल हो गया, नज़र आ गया ना, कबूल होता नज़र आ गया कि उमर ईमान ले आए। अब थोड़ी देर गुज़रती है, हज़रात सहाबा किराम नमाज की तैयारी करते हैं, सफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। उमर दरियाफ़्त करते हैं आका से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये क्या हो रहा है। कहा उमर नमाज की तैयारी है। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल यहाँ क्यों, यहाँ क्यों, मस्जिद हराम में क्यों नहीं, यहाँ क्यों, मस्जिद हराम में क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर तेरे रिश्तेदार जो हैं वो मेरे सहाबा को अज़ियत पहुँचाते हैं, तेरे रिश्तेदार मेरे सहाबा को अज़ियत पहुँचाते हैं। उमर ने कहा कि उमर के ईमान लाने से पहले अगर आप यहाँ नमाज़ पढ़ते थे और उमर के ईमान लाने के बाद भी आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें तो फिर उमर के ईमान लाने का फ़ायदा क्या हुआ। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम दो कतारें बनाएं, एक कतार के सामने मैं नंगी तलवार लेकर चलूं, दूसरी कतार के सामने ये आपके चचा जनाब हमज़ा नंगी तलवार लेके चलें। आप हमारे तारों की जलों में महताब आफ्ताब जो महताब नबूवत जो हैं आप चलें और मस्जिद हराम चलते हैं, वहाँ आपके इक़्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, दरवाज़ा खोला गया, सहाबा किराम की दो कतारें हैं, एक की क़यादत जनाब उमर कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी की क़यादत जो है जनाब हमज़ा कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके जिलों में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्ताब नबूवत की तरह चमक और धमक रहे हैं। जब कुफ़ार ने देखा सहन में बैठे हुए कि आज तो दारे अरकम में से एक अजब अंदाज के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। ये वो मंज़र है, दुआ का दूसरा हिस्सा कबूल हो रहा है। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह इस्लाम को शान अता कर रहा है, अल्लाह इस्लाम को शौकत अता कर रहा है। और ये शान दुआ कहाँ कबूल हुई? मदरसे में। दुआ कहाँ कबूल हुई? मदरसे में। और ये शान शौकत का इजहार कहाँ से हो रहा है?
मदरसे से इस शान से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं मस्जिद हराम में। उमर ऐलान करते हैं, और किसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, और किसने अपने बच्चों को यतीम कराना है, और कौन चाहता है कि उसकी माँ अपने बेटों को रोए मैदान में आ जाए। सांप सूंघ गया, कोई सामने ना आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी गई। कहो ना सुभान अल्लाह। बोला जनाब उमर की बात है। सोच सोच जरा दिल के कानों से सुन, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, तेरे मेरे जैसा आसी गुनाहगार उम्मती भी अल्लाह का इंतखाब है। बता दो इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो पहले गैर मुस्लिम था बाद में वो मुसलमान हुआ, कोई है तो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है। ये सब अल्लाह का फजल है, ये सब उसका करम है, ये सब उसकी अता है। हम सबको उनके घरों में पैदा किया जो पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने हमारे दाएं कान में अजान कही, दाएं कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, इकामत कही। हाँ हाँ सुन लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारा ईमान है। इरशाद फरमाते हैं, सारी उम्मतों से, सारी उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आई, तुम मेरे हिस्से में आए। तो जो चीज़ जिसके हिस्से में जाती है किसकी होती है? उसी की होती है। किसकी होती है? उसी की होती है। अब उसी का बन के दिखाओ, अब उसी का बन के दिखाओ। क्या अल्लाह का इंतखाब नहीं हो? आका का फरमान है। इससे आगे जाओ कलेजा चीर जाता है। इरशाद फरमाते हैं, सारे अंबिया और रसूल में, सारे अंबिया और रसूल में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया। अब नाकदरी न करो, अब नाकदरी न करो, अब नाशुक्री न करो, अब नासिपासी न करो। कदर जानो, जिल्लत से बचना है, गुमराही से बचना है, फितने से बचना है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बस वो अपना लो, हर जिल्लत से बचोगे, हर जलालत से बचोगे, और हर फितने से बचोगे, हर गुमराही से बचोगे। इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं, अगर तुम उनको मजबूती से थाम लोगे कभी भी गुमराह न होगे, हरगिज़ गुमराह न होगे। ज़मानत कौन दे रहे हैं? वलाकिर रसूल अल्लाह। कौन ज़मानत दे रहे हैं? वलाकिर रसूल अल्लाह। कभी गुमराह न होगे। कहा क्या है? फरमाया, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब अगर ये किताबुल्लाह की दवा और सुन्नत रसूलुल्लाह की दवा अगर कहीं मिलती है तो ये अकाबिर उलमाए देवबंद का दर है, दूसरा कोई नहीं। या आपकी ये भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने आपको निस्बत यहाँ अता की। जितना शुक्र अदा करो कम है। वो सारे लोग हाथ उंगलियां मरोड़ेंगे और दांतों से काटेंगे हाथों को कि काश हम इन लोगों की राह पे न चले होते जो हमें यहां ले आए। सुन्नत की बरकत से हर किस्म की गुमराही से बचोगे। वलाकिर रसूल अल्लाह, तो आपने सीख लिया, मगर अल्लाह के रसूल हैं। मौजज़ा हर उम्मती के पास मौजूद है और कार रिसालत जारी है। तिलावत आयात भी हो रही है, तालीम किताब भी हो रही है, तज़किया भी हो रहा है, तालीम हिकमत सुन्नत भी हो रही है। ज़रा आगे चलो ना,
तीसरा हिस्सा था क्या, व ख़ातमन नबिय्यीन, व ख़ातमन नबिय्यीन। ये मकाम मुबारक की बात है। अब मिर्ज़ा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत अगर मुसलमान सादा लोग को धोखा देते हैं तो इन्हीं अल्फाज के ज़रिए धोखा देते हैं कि ख़ातमन नबिय्यीन का मतलब ये है कि मिर्ज़े के पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मोहर थी, जिसको लगा देते वो नबी बन जाता। अपने पास से बात की। अल्लाह क्या फरमाते हैं, व ख़ातमन, बोलो बोलो बोलो, पता लगे वज़ीर आज़म को नहीं आता, तुम्हें आता है। व ख़ातमन नबिय्यीन। उलमा एक और माना भी करते हैं, वो अजीब माना है कि ला नबी आबादी का मतलब ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब ज़रा फिक्र कर, अल्लाह ने महबूब अता किया अपना आखिरी नबी, अल्लाह ने महबूब अता किया आखिरी नबी, उसकी ख़त्म नबूवत की बरकत से ये उम्मत जो है आखिरी उम्मत, इस उम्मत को जो किताब मिली कुरान मजीद, आखिरी किताब, इस किताब पे अमल करने के लिए जो शरीयत मिली, शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम, वो आखिरी शरीयत इस उम्मत को अपनी जबीन नियास टेकने के लिए जो सिमत मिली उसको किबला कहते हैं। और काबा शरीफ आखिरी किबला है। जो किबला मिला वो क्या, वो भी आखिरी। यार जरा सब्र कर। नबी आखिरी, उम्मत आखिरी, किताब आखिरी, शरीयत आखिरी, क़िबला आखिरी। फरमाते हैं मेरी मस्जिद, आका इरशाद फरमाते हैं मेरी मस्जिद। अल्लाह अकबर। मेरी कहने में एक मोहब्बत है, मेरी कहने में एक मोहब्बत है जो और किसी चीज़ में नहीं। आका क्या फरमाते हैं, मेरी मस्जिद। वो मेरी मस्जिद जो आका की है वो सब की आँखों का नूर और दिल का सुरूर है। वो सब्ज़ गुंबद जिसके साए तले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेखैन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह आज भी जन्नत में आराम फरमा हैं, आज भी जन्नत में आराम फरमा है। उस मस्जिद की बात करते हैं, फरमाते हैं मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद में आखिरी मस्जिद है, अंबिया की मसाजिद में आखिरी मस्जिद है। सब कुछ आखिरी। एक और आखिरी सुन लो क्या फरमाया उलमा ने, ला नबी आबादी का मतलब ये है कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो अब देखो वो मोहतरम खवातीन, वो सय्यदात, वो मोहतरमात के जिनके वजूद अक़दस से अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूल को पैदा किया, उनमें आखिरी मोहतरमा वो है, आखिरी सय्यदा वो है, आखिरी एजाज वाली खातून वो है जिसका नाम आमिना बिन्ते वहब है, जिसने अल्लाह के आखिरी रसूल को जना। माँ भी आखिरी, माँ भी आखिरी। इस दौर में उनके सरों पे हाथ रखने वाले आए हुए हैं। इस दौर में कादियानी को खुली छुट्टी है, इस दौर में गुस्ताख रसूल को खुली छुट्टी है। आज तलक वतन अजीज पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने किसी भी गुस्ताख रसूल, ऐसा गुस्ताख रसूल जिस पे मुकदमा चला हो, उस पे जुर्म साबित हुआ हो, अदालत ने उसे सजा सुनाई हो, उसको बाइज्जत रिहा नहीं किया। ये अब तक 5 रिहा। मुला सेब माजिगर मुजबम को
हक चार यार, नमाज पढ़नी है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मेरा जी चाहता है तेरे से ज़्यादा नारे लगाऊं। बात समझने और समझाने की है, बात समझने और समझाने की है। आज तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं गुजरा जिसने वो गुस्ताख रसूल जिसके ऊपर जुर्म साबित हुआ हो, उसको सज़ा सुनाई गई हो और उसको किसी सरबराह ने जो है वो बाइज़्ज़त रिहा किया हो। यही हैं जिन्होंने अब तक 5 आज़ाद किए, हाँ, ये आसिया मलऊना को आज़ाद किया, हाँ, ये अब्दुल शकूर को आज़ाद किया, हाँ, ये वजीउल हसन को आज़ाद किया, हाँ, ये शफ़क़त को आज़ाद किया, हाँ, उसकी बीवी शगुफ्ता को आज़ाद किया। और ये बात कान खोल कर सुन लो कि अगर हजरात सहाबा किराम की गुस्ताखी यहाँ हो रही है ऐसी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, हजरात खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी हो रही है ऐसी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, आज सोशल मीडिया पे बाहर से उस बदबख्त को लाया जाता है इस्लामाबाद में और वो कुफ्र बक के चला जाता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? हाँ, अब इसलिए हो रहा है कि अब जो बैठे हैं ये कादियानियों के यार हैं, ये उनके वफादार हैं, ये आका के गद्दार हैं। हाँ, ये वही हैं। ना देखें, मुझे देखें, ये वही हैं। क्या मिर्जा गुलाम कादियानी बदबख्त ये कुफर नहीं बका था? नकल कुफर नबाशद, वो बेबकवास करता है। क्या वो कहता है कि ये अबू बकर उमर की क्या शान है, ये तो अलियाज़ु बिल्लाह मेरे जूतों के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं। तो कह दो ना जरा कि कादियानी का जो यार है, देखो हर दौर में कोई बीमारी होती है उसकी वैक्सीन ईजाद होती है, हर दौर में कोई बीमारी होती है उसकी वैक्सीन ईजाद होती है। इस दौर में बीमारी क्या है? कादियानी की हिमायत, कादियानी से शफ़क़त, कादियानी से की हिमायत, कादियानी से शफ़क़त और कादियानी के लिए सहूलतकारी। तो इस मर्ज़ के लिए उलमा ने ये वैक्सीन दी है कि कादियानी का जो यार है, और ज़रा ऊंची आवाज़ से कहो, वहाँ तक तो पहुँची, यहाँ नज़दीक है। कादियानी का जो यार है, कादियानी का जो यार है। लेकिन ये सारे गद्दार सुन लें, ये सारे सहूलतकार सुन ले, ये सारे उनके यार सुन ले, इनकी पुष्ट पे जो है वो भी सुन ले। हमने कुरान सीखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे किराम के वास्ते से सीखा है, हमने सुन्नत सीखी है, हमने हदीस मुबारक सीखी है, हमने सीरत मुबारक सीखी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के वास्ते से सीखी है। हमने दीन सीखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सीखा है, उन्हीं के वास्ते से सीखा है। हमने आका से मोहब्बत सीखी है, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सीखी है, आपके अहले बैत से सीखी है। तो हम अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करना चाहेंगे, ये खिदमत करना चाहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खिदमत करना चाहेंगे तो ये भी हम हुज़ूर के सहाबा से सीखेंगे। आज रियासत मदीना के नाम लेने वालों, धोखा न दो लोगों को। अगर तुमने रियासत मदीना का किरदार अपनाना होता तो आओ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 लाख मुरब्बा मील पे इस रियासत मदीना पे जिसका हुक्म चलता है वो खलीफतुर रसूलुल्लाह बिला फसल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनके दौर में गुस्ताख रसूल मुसैलमे कज़्ज़ाब के साथ क्या किया गया?
उसके खिलाफ सहाबे किराम का लश्कर भेजा, उसके खिलाफ सहाबे किराम का एक लश्कर भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा। मैदान में जब लश्कर आमने सामने हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहीन जब पहली सफ में घुसे और आखिरी सफ से निकले तो 27,000 गुस्ताखों के सर कलम कर चुके थे। गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा। आखिरी अर्ज़ करता हूँ और इजाज़त लेता हूँ। भाई उलमा से जुड़ जाओ, मसाजिद से जुड़ जाओ, मदारिस से जुड़ जाओ, दीनी इदारों से जुड़ जाओ, दावत व तबलीग के मराकज़ से जुड़ जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से इन्हीं निस्बत से जुड़ सकते हो, इन्हीं निस्बत से जुड़ सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निजात का सिर्फ ये एक ही रास्ता है। तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए इन लोगों को एक पैगाम दे दो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हम बेदार भी हैं, तैयार भी हैं। ज़रा सारे कह दो ना, हम बेदार भी हैं, बेदार भी हैं, बेदार भी हैं, तैयार भी हैं। इंशाअल्लाह कोई माई का लाल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को कभी नहीं बदल सकता। इन ख़यालस्त मुहालस्त जुनू। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।